और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्चना एस मनकोटिया जी, जो कि शिक्षाविद हैं। इसके साथ ही विजय गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। इसके साथ ही बाल आयोग के सदस्य विजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मेरा सबसे पहला जी हाँ दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यश राजस्थानी। तो जवाब तो देना पड़ेगा, देख रहे हैं आप। और अभी तक हमारे साथ 2 जूनियर एंकर थे, लेकिन अब तीसरे जूनियर एंकर भी आ गए हैं, जो कि अभी तक बहुत सारी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दे चुके हैं, कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं और कई सारी मूवीज में भी इन्होंने काम किया है। तो ये भी हमारे साथ इसी चर्चा में शामिल होंगे और हमारे गेस्ट से सवाल भी करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास दोबारा लौटे उस अर्चना एस मनकोटिया जी। एक और सवाल जो है यश आपसे पूछना चाह रहे हैं। यश पूछिए। जी हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज भी बच्चों के बैग का वजन इतना क्यों है? बैग का वजन बिल्कुल हम उस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉपीज़ और बुक्स इतनी सारी ना हो, नॉलेज ज़्यादा हो और जो किताबें और कॉपियाँ हैं वो कम हो। कुछ प्रॉब्लम इस तरह से भी आ जाती है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे काम कर रहे हैं वो क्लासरूम में ही रहे, स्कूल में ही छोड़ें, लेकिन कितनी बार होता है पेरेंट्स वांट कि दे वांट टू सी द नोटबुक्स एंड वर्क व्हाट इज़ बीइंग डन इन क्लास। और कितनी चीज़ें होती है जो हम ओरली करवाना चाहते हैं, मौखिक रूप में कराना चाहते हैं, एक्टिविटी के थ्रू कराना चाहते हैं, पेरेंट्स को लगता है कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि कॉपी नहीं भरी गई है। तो कुछ इस तरह के भी इश्यूज रहते हैं, इसलिए हमको कुछ लिखा पढ़ी में भी थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है। सो वी हैव टू ब्रिंग अ बैलेंस of written work and oral work, and you have a very important point that we have to reduce the weight of the bag. विजय गोयल जी, अगला सवाल ये सौम्या पूछेगी आपसे। एक मिनट, इसके बाद से सवाल का बात करना, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न ये कहा है बच्चों के बैग की बात, और हमारी नई शिक्षा नीति भी आई है, उस नई शिक्षा नीति में भी सारी चीजों को बात। देखिए, बच्चों का बैग का वजन तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। जिस दिन प्राइवेट स्कूल वालों ने ये कह दिया कि बच्चे होमवर्क कॉपी नहीं लेके आएंगे, बच्चे किताबें नहीं लेके आएंगे, हम सारी चीजें स्कूल में ही अवेलेबल कराएंगे, उस दिन बच्चों के बैग का वजन खत्म। भाई दिक्कत तो सारी ये है ना कि होमवर्क क्लास वर्क हो, एक क्लास कॉपी होमवर्क की, एक कॉपी क्लास वर्क की, पहले घर स्कूल में काम करो, फिर जाके घर में काम करो। हर दिन पर बेचारा बच्चा 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आ रहा है, फिर 3 घंटे ट्यूशन में पढ़ने जा रहा है। जिस दिन ये आपने कह दिया कि बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, सर अगला सवाल ये सौम्या करेंगे। सौम्या, तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। मिस अर्चना, आपसे मेरा एक सवाल है कि आधे बच्चों के पेरेंट्स ऐसा होता है कि पहले उनको क्या करता है कि उनको खेलने नहीं चल देते, फिर कहते हैं कि पढ़ाई करो, फिर उनको ट्यूशन भेज देते हैं, फिर भी उन बच्चा फिर वो आता है, फिर ट्यूशन का वर्क करता है। खेलने क्यों नहीं देते हैं? हम तो चाहते हैं कि बच्चे खेलें, हम तो बहुत चाहते हैं बच्चे खेलें। इनफैक्ट हमारे स्कूल में इतना बड़ा ग्राउंड है, हम चाहते हैं कि बच्चे शाम को आके खेलें। और जो हमारे बच्चे जो वहीं पे रहते हैं, स्कूल में ही रहते हैं, कंपलसरी उनको तो मॉर्निंग पीटी 5:30 बजे उठ के करते हैं वो, और शाम को 1 घंटा कंपलसरीली खेलते हैं, भले ही नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो। तो अब ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को वापस वहाँ स्कूल में लाएं और 1 घंटे प्रॉपर गेम्स खिलाएं। आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि मुझे 5 बजे वापस घर में स्कूल में छोड़े और हम ज़रूर उनको खिलाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि और बच्चे आएँ, इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे कह रही हूँ, जैसे आपने भी बैग की बात कही है कि हम तो चाहते हैं कि स्कूल में ही हो जाए, बट पढ़ाई जितना भी हम करा रहे हैं स्कूल में हो जाए कंप्लीट, लेकिन पेरेंट्स को देखना होता है क्लास में क्या कराया, टीचर ने क्या पढ़ाया, फिर उनको वो चाहते हैं कि वो ट्यूशन भेजें उन्हें। तो ये जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सब मिलके जब डिसाइड करेंगे कि तो क्या पेरेंट्स और स्कूल में जो एक ट्रस्ट की भावना है वो कहीं ना कहीं टूट रही है क्या? नहीं, बात सिर्फ ट्रस्ट की नहीं है, बात सिर्फ ट्रस्ट की नहीं है। पेरेंट्स want to see कि बच्चे ने क्या किया है, वो चीज़ उनको होती है। तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ, यू कैंट हैव नॉलेज ऑन बेस ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज वो नॉलेज कांट बी सीन, लेकिन जो आपने लिखा हुआ है वो तो दिख रहा है, तो उनको उस पर विश्वास रहता है कि इन्होंने इतना काम किया है, मतलब बहुत पढ़ाई हो रही है। क्योंकि इवेंचुअली जो हम 12वीं कक्षा का जो एग्जाम देते हैं वो लिखा पढ़ी पे ही, उसी पे मार्क्स मिलते हैं, पोटेंशियल पे नहीं मिलते। लौटेंगे अर्चना जी आपके पास। विजेंद्र सिंह जी, अगला सवाल आपसे यश करेंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को आज भी वर्कलोड इतना दिया जाता है कि उनको खेलने का टाइम नहीं मिल पाता है, वो वर्क में इतना व्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम भी स्कूलों को बार बार ये कह रहे हैं, आपने बैग की बात करी या वर्कलोड की बात करी, कि बच्चों पे इतना प्रेशर ना बनाया जाए। हम सभी स्कूलों से भी ये अपील करते हैं।
कुछ इनोवेटिव तरीके, हो सकता है कि कुछ जगहों पे ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाए जा रहे हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया। जिस प्रकार हम एक सब्जेक्ट की बुक होती है पूरे साल के लिए हम खरीद लेते हैं, क्यों ना 2-2 महीने के अंदर सभी सब्जेक्टों की एक ही बुक हो, तो एक ही बुक के अंदर उसके सभी सब्जेक्ट आ जाएं और सिर्फ 2 महीने का, तो उस बच्चे को एक ही बुक और एक ही कॉपी इसको यूज़ करनी पड़ेगी। इस तरीके से कुछ इनोवेशंस हैं जो किए जा सकते हैं, और ये टीचर्स को भी ये बात समझने की है कि क्योंकि आज हम बदलती जो हमारा बच्चों के प्रति जो आज जो आप बता रहे थे जिस प्रकार से एक प्रेशर बिल्ड करते हैं माँ बाप, स्कूल, और ये बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए। हम भी इस चीज़ के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं और बच्चे भी इन चीज़ों से परेशान हैं, तो इसमें सबको हमको मिलकर इसमें काम करने की आवश्यकता है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है और कोशिश है कि सिलेबस कम करेंगे जिससे बुक का वेट भी कम हो। बिल्कुल, और उसको डिवाइड ये भी सजेशन दिया था इसी तरह डिवाइड ये सजेशन मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब मैं दिल्ली में गया था, बच्चों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यश, जैसा कि आप बता रहे थे बहुत सारी मूवीज में भी आपने काम किया है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मैंने अभी हाल ही में हमारी टर्टल्स मूवी आई है जिसको राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, और कई सालों बाद ये एक ऐसी मूवी है जिसको राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है और मुख्यमंत्री जी द्वारा बधाइयाँ भी भेजी गई है। अच्छा। मैं आपको थोड़ा इसका थीम बता देता हूँ। ये मूवी गांव, किसान और पानी और आज के सोशल इश्यूज पर आधारित है, क्योंकि हम पानी की तरह बहा रहे हैं। हम पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं शेविंग्स के रूप में, डक्टिंग्स के, यानी पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें दिखाया गया। अच्छा, आपको कोई ऐसी पोएम याद हो या कोई गाना आपको आता हो जो आप सुनाना चाहें आज? हाँ, मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने पिता की बदौलत कर रहा हूँ, तो मैं पिता के लिए, क्योंकि मेरे पिता मेरे चाणक्य हैं और ऐसे थे चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सर्जन किया, अन्यायी राजाओं को रौंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। यह मेरी परवरिश का करिश्मा है कोई शायद, पिता के पांव छू करके नया संसार बसाना है। वाह, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो डायलॉग याद है? चलो डायलॉग सुना दो। शाहरुख खान का है। शाहरुख खान का, चलो सुनाओ। हाँ। सुनाओ। डॉन क्या? भूल गए? नहीं, डॉन के इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वैसे सौम्या एक सीक्रेट बात बताऊं आपको, शाहरुख खान मेरा भी फेवरेट है, ठीक है? प्रणय आप बताओ, प्रणय आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ शेयर करना चाहोगे आप? ऐसे कर रहे हैं। कुछ पोएम ऐसी हो या आपके स्कूल में कोई डिबेट हुई हो जो उस टाइम का कुछ आपको याद हो, या कोई सॉन्ग? एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, मतलब अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद नहीं आ रहा अभी? याद तो है, अभी भूल गए हैं लेकिन। हाँ, नहीं याद मेरे को अभी भी है, मैं बोल भी सकता हूँ। अच्छा, बोल सकते हो, चलो बोल दो फिर। आ रहा है याद? चलो ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड जब करेंगे ना तो उसमें आप बोल देना, ठीक है? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हेलो, दूसरे ने बोल दिया, यश ने बोल दिया शहंशाह वाला डायलॉग। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये छोटे छोटे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि एंकर की भूमिका में आज नजर आए थे। उम्मीद करते हैं कि ये भी भविष्य के एंकर बने और जो सपना लेकर ये चल रहे हैं, ये सपना इनका साकार जरूर हो। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत हम सभी को, नमस्कार।